वेलकम टू टिल नाउ। भारत सरकार ने 30 अप्रैल सन 2025 को एक हिस्टोरिकल निर्णय लेते हुए आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल करने की घोषणा की है। ये निर्णय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को बताया। ये पहली बार होगा जब 1931 के बाद सभी जातियों की गणना की जाएगी, क्योंकि अब तक केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के आंकड़े ही एकत्रित किए जाते थे। इसमें से प्रमुख बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। जनगणना की समय सीमा। जनगणना प्रक्रिया 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी और तकनीकी कारणों से ये टल गई थी। अब सरकार इसे सन 2026 के अंत तक पूरा करने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक समय सीमा घोषित नहीं की गई है। राजनीतिक प्रतिक्रिया इस प्रकार रही। विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने इस निर्णय का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जबकि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने इसे 30 वर्षों की मांग की जीत कहा है। विवाद और चिंताएं। कुछ विशेषज्ञों और आलोचकों का मानना है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक विभाजन और गहरा हो सकता है। राजनीतिक वैज्ञानिक सुहास फलशीकर ने चेतावनी दी है कि जातियों की गणना सार्वजनिक जीवन में उनकी महत्ता को कम करने के बजाय और मजबूत कर सकती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में अंतिम बार 1931 में सभी जातियों की जनगणना की गई थी। उसके बाद से केवल एससी और एसटी की गणना होती रही है। सन 2011 में एक सीमित सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस एसईसीसी किया गया था, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये निर्णय भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां एक ओर इससे सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के लिए सटीक डेटा उपलब्ध होगा, वहीं दूसरी ओर इससे सामाजिक विभाजन की आशंका भी बताई जा रही है। आगामी वर्षों में इस निर्णय के प्रभावों को देखना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।